मेरा यह मानना है कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो आप पर्सन नहीं हैं। इसमें आप जो करेंगे वो आपको एकदम याद हो जाएगा, चाहे आप पढ़ाई करें। बच्चे लोग आजकल रात में पढ़ते हैं, वो सही समय नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज हम एनबीटी पर एक नई सीरीज है सेहत की बात, इसको आज शुरू करने वाले हैं और इसमें हम उन सभी बातों को, उन सभी टॉपिक्स को लेंगे जो हमें लगता है कि दिन भर की बहुत नॉर्मल बातें हैं, पर हम कहीं ना कहीं उन सबको भूल गए हैं, है ना। जैसे जैसे समय और जैसे समझिए कि साइंस तरक्की करता जा रहा है, समय ऐसा आ गया है कि अब सब चीज़ें रोबोट या एआई की तरफ जाती जा रही हैं। जितना ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि हम उतना ही मानसिक तौर पर तकलीफ़ों को, और नई नई तकलीफ़ें आ रही हैं। अब डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब बहुत कॉमन बातें हो गई हैं, है ना। तो कैसे ये सब बातें अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो अभी हमें हो रही हैं, जो बहुत बड़ी लग रही हैं, उनको समझें कि इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम बहुत आराम से इनको मैनेज कर सकते हैं, है ना? चलिए आज का सत्र करते हैं शुरू। चलिए आज बात करेंगे दिनचर्या की। दिनचर्या में आज हम जैसे समझना चाहें कि आयुर्वेद में दिनचर्या को किस प्रकार बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि सूर्य उदय से, है ना, सूर्य उदय से करीब 1.5 घंटा पहले मान के चलते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 3:30 से 4 बजे का समय जो है, 3:30 से 4 AM तक का जो टाइम है, अगर आप उस समय उठ पाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद बताया है कि पानी पिएं, 2 गिलास पानी। अब 2 गिलास पानी पीने के बाद ये भी मेंशन है कि आपको 10 मिनट वॉक करनी है, 100 कदम चलना है, 100 कदम चलना है। 100 कदम चलने के बाद आप मलमूत्र, अपने जो सिस्टम है उसको क्लेंज करेंगे, क्लीन करेंगे। और उसके बाद आगे की चीज़ें जो हैं आपकी, जैसे कि व्यायाम हो गया, है ना, आपने, और अच्छा, दांतों को भी मांजना ज़रूरी है। अब पहले समय में क्या होता था, दांतों के लिए बहुत अच्छा एक तरीका था। अब तो ब्रश आ गए हैं, दातुन हुआ करते थे, है ना। और एक ऑयल पुलिंग के नाम से आजकल हम जिसे बोलते हैं कि आपने ले लिया कोकोनट ऑयल और उसको 1 चम्मच लेके मुंह में घुमाया, और पहले बबूल का, नीम की, है ना, ऐसे डंडी लेकर आप उससे दांतों में, तो आजकल जो कैविटी की प्रॉब्लम हो गई है, वो कैविटी भी बहुत आराम से मैनेज हो पाती थी। पहले कोई 70, 80, 90 के बाद किसी की दांत की तकलीफ आती थी, नहीं तो दांत सबके ठीक ही रहते थे, है ना। और मुझे नहीं लगता जितने डेंटिस्ट आज हैं तब डेंटिस्ट हुआ करते थे। चलिए, आपने दांतों को अपने एकदम साफ कर लिया, है ना, सुबह उठ चुके हैं, सूर्य उदय से पहले उठ चुके हैं, आपने एकदम सिस्टम क्लीन कर लिया है। अब व्यायाम की बारी आई, तो आप चाहे सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि अब धीरे धीरे सूर्य आने लगेगा और एक दिन जैसा होने लगेगा। तो आप सूर्य नमस्कार और जितने भी प्राणायाम हैं और हमारे योगासना हैं, उन सब का अभ्यास करेंगे। इसके बाद आप स्नान और एक अभ्यंग के नाम से, जिसको बोलते हैं कि आप अपने शरीर पर तेल मालिश, हाथों में लेकर आर्म्स पे, है ना, कंधों पर, पूरे शरीर की तेल मालिश कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सर में तेल लगाया। उसके बाद आप स्नान करेंगे। स्नान होने के बाद अपने इष्ट देवता कौन होते हैं? आपके फेवरेट गॉड, ऐसे जिनसे आप आंख बंद करें और बात कर पाए, है ना, वो आपके इष्ट देवता है। किसी के हनुमान जी हैं, किसी के राम जी हैं, किसी के जीसस क्राइस्ट हैं, है ना, सबके अपने अपने हैं। तो अपने इष्ट देवता के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनको याद करें। और इसके बाद बारी आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय का मतलब हो गया स्वयं अध्ययन करना। तो आप अपने बारे में देखें कि मेरा जीवन, अच्छा, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को अगर हम 3 हिस्सों में बांटें, 8, 8, 8, 8 घंटा आपका सोने का हो गया, 8 घंटे आपकी जॉब हो गई, है ना, बचे 8 घंटे। अब आप ये अपने आप से, और अभी जो हमने किया ब्रह्म मुहूर्त और ये सब करके, मान लीजिए इसमें 2 घंटा लग गया व्यायाम में सब,
अब आप ये समझिए आप पे 6 घंटे बचे हैं। ये 6 घंटे में आपने क्या किया? कैसे आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई भी कि नहीं, है ना? जिसको आजकल हम टाइम पास बोलते हैं। टाइम पास कैसे किया आपने ये 6 घंटे में? ये समझना, है ना, आपका स्वाध्याय है। और अपने गुरुजन, आपके जितने भी टीचर्स हैं लाइफ में, कोई ना कोई तो टीचर रहा होगा या अभी भी है, हम श्योर, हम सबके लाइफ में कोई गुरु है। उन्होंने जो बताया, तो क्या आपने जब सुना, है ना, श्रवण हुआ, मनन, आपने क्या सोचा कि जो आज गुरु जी ने बोला वो क्या सही है, गलत है? कंटेम्पलेट जिसे बोलते हैं, वो हुआ। और फिर निदिध्यासनम, अपने जीवन में वो बात क्या आप उतार पा रहे हैं, है ना? तो ये भी समझना जरूरी है। तो ये कुछ स्टेप हैं, है ना? सुबह आप उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में। अब बहुत लोग बोलते हैं, मुझे अभी कल एक मिले, वो कहते हैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मेरा ये मानना है कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो आप पर्सन नहीं है, है ना? आप में, हमें एक जानवर से अलग क्या करता है? यही चीजें हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, है ना? सुबह सुबह आप टाइम पे उठ जाएं। और आप ये सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप सुबह उठ गए, इसके बाद जब बाकी सब लोग सो रहे हैं, है ना, आप अब ये सोचिए कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया। इसमें आप जो करेंगे वो आपको एकदम याद हो जाएगा। चाहे आप पढ़ाई करें, बच्चे लोग आजकल रात में पढ़ते हैं, वो सही समय नहीं है। रात बनी है सोने के लिए, है ना? तो सुबह कोशिश करें, आप 4 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 6 बजे से शुरू करें। जो भी आपका समय है उससे 15 मिनट पहले उठना चालू करें, 15 मिनट पहले उठना चालू करें। धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ उठ पाएंगे, और फिर आप देखिए कि शरीर में, दिमाग में और ये प्राणों में क्या बदलाव आता है। ऑक्सीजन का लेवल भी अप होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसका ध्यान दें। और सुबह सुबह स्नान हो जाएगा, है ना? दांतों को भी घस लिया आपने, पानी भी पी लिया, 100 कदम भी चल लिए, और मलमूत्र, अपना सिस्टम भी क्लेंज हो गया, अपने इष्ट देवता को याद कर लिया, और फिर स्वाध्याय। इसके बाद आपका जो जीवन, अब जब बाकी लोग उठे, अब आप तैयार हो। आपने पहले ही 2 घंटा इतना कुछ कर लिया है कि अब बाकी लोग स्टार्ट करेंगे, एंड यू हैव दैट एडवांटेज। आप एक्स्ट्रा 2 घंटे पहले ही आपने वो सब कर लिया, अब वो जो करेंगे, है ना? तो मुझे लगता है कि दिनचर्या को हमें आयुर्वेद के हिसाब से, और वैसे भी कोशिश करें कि ये छोटी छोटी बातें जो पहले हमारे गाँव में होती थी। गाँव में कैसा था कि सब सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और पानी पीकर लोटा लेकर निकल जाएंगे, है ना? वो 100 कदम जो चलना होता था, वो अब सब खत्म हो गया। अब सब बाथरूम वगैरह सब घर में आ गए, वो अच्छी बात है। पर आप ये अपनी दिनचर्या को, मेरा ये मानना है कि अगर आप ये भी वापस ले आए तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो रिवर्स हो जाएंगी। चलिए, आज का सत्र यहीं पूरा करते हैं, और सेहत की बात में आगे हम कुछ और ऐसे नए टॉपिक लेकर आएंगे जिनको आपको तो लगता है कि आपको पता है बातें, पर कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की जरूरत है ना? इन सभी टॉपिकों के साथ आपसे अगले सत्र में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।